सोचो, एक तरफ लद्दाख जहां लोग रूलिंग पार्टी के खिलाफ ओपनली सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि उनकी डिमांड्स स्टेटहुड एंड सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन की पूरी नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ असम एक ऐसा स्टेट जो पिछले 10 साल से बीजेपी की पॉलिसी से तंग आ चुका है। क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी ने फॉल्स एंड फेक प्रॉमिसेस किए थे और आखिर इतनी बड़ी क्या बात हुई है कि बीजेपी ट्रबल में दिख रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी कौन सी स्ट्रेस और टेंशन की बात उठी है, क्योंकि सिचुएशन अब ये है कि असम के लोगों का पेशेंस खत्म हो गया है और गुस्सा सड़कों पर मशाल रैली के रूप में फूट रहा है। तो आखिर ऐसा क्या किया है रूलिंग पार्टी ने कि सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि उससे ज्यादा अब बीजेपी से तंग दिख रही है, इस वीडियो में समझते हैं। असम के लोग अभी भी अपने बिलवड सिंगर जुबीन गर्ग की मौत का शोक मना रहे हैं, लेकिन इस बीच एक नया पॉलिटिकल स्टॉर्म सरकार को हिला रहा है, जहां लोगों ने कहा है कि अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उठ जाएगी और इकोनॉमिक ब्लॉकेड पूरे स्टेट में करने का भी प्लान है। ओवरऑल बीजेपी की परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले 10 दिनों में मातक कम्युनिटी ने 2 बड़े प्रोटेस्ट किए। हर रैली में 30 से 40 हजार लोग टॉर्च लेकर सड़कों पर निकल आए। एक रैली डिब्रूगढ़ में हुई थी, लेकिन इसका असर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक लिमिटेड नहीं रहा, गुवाहाटी तक इसको इको पुश हुआ है। मातक कम्युनिटी की डिमांड बिल्कुल क्लियर है। वी वांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस एंड फुल ऑटोनॉमी विद द राइट टू मेक आवर ओन सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। और ये डिमांड कोई आज की नहीं है, ये इशू काफी पुराना है, लेकिन सरकार हर बार बस टॉक्स और मीटिंग्स तक ही इससे घुमा देती है। सिर्फ मातक ही नहीं बल्कि 5 और कम्युनिटीज सड़कों पर है, मोरन, टी ट्राइब्स, ताई अहम, सूटिया और कोच राजवंशी। इनका कहना है कि 2014 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी ने इन्हें एसटी स्टेटस देने का वादा किया था, लेकिन अब तक ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। 2011 के सेंसस के हिसाब से असम की 3.12 करोड़ पॉपुलेशन में 38 लाख यानी लगभग 12.4% लोग ट्राइबल्स है। अगर इन 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस मिल जाएगा तो असम की ट्राइबल पॉपुलेशन 40% तक पहुंच जाएगी और यही पॉइंट गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन का सोर्स है। इस मूवमेंट का एक सबसे पावरफुल एलिमेंट है यूथ लीडरशिप। रैलीज में जो भीड़ दिख रही है उसमें ज्यादातर लोग 30 साल से नीचे के हैं। ये एजुकेटेड, सोशल मीडिया एक्टिव एंड पॉलिटिकली अवेयर यूथ अब और वेट करना नहीं चाहते। संजय हजारिका, सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल असम मातक स्टूडेंट यूनियन, ने सीधे कहा कि वी आर ओरिजिनली अ ट्राइब बट वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्टेटस टिल डेट. The current government has deceived us every time. Therefore, we will continue the agitation until a solution is found. We will hold rallies in every Matak majority district. We will go to New Delhi and register our protest. ये स्टेटमेंट खुद ही क्लियर करता है कि अब मूवमेंट सिर्फ असम तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये नेशनल कैपिटल दिल्ली तक भी जाएगा और तब प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी असेंबली इलेक्शंस असम में सामने हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर डायरेक्ट प्रेशर आ चुका है। वो बार मातक लीडर्स को टॉक के लिए बुला रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी ने रिफ्यूज कर दिया। वही पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजीव दत्त, जो 20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, कहते हैं कि द मातक कम्युनिटी हैज बीन फीलिंग नेग्लेक्टेड फॉर इयर्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम they have protested on such a large scale. Earlier, more than 50,000 people participated in the rally held in Tinsukia on September 19. More than 30,000 in the Dibrugarh rally on September 26. This crowd has forced the government to think. सोचिए कि सिर्फ 10 दिन के अंदर 80,000 से ज्यादा लोग सड़क पर आ गए। इस स्केल का एजिटेशन असम में पहली बार हुआ है। सरकार के लिए ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। पर असली डर क्या है? अगर इन 6 कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस मिल गया तो ट्राइबल पॉपुलेशन 40% के आसपास हो जाएगा और अगर ये फिगर 50% के आसपास पहुंच गया तो असम को एक फुल फ्लेजेड एसटी स्टेट डिक्लेयर करना पड़ सकता है, जैसे नागालैंड एंड मेघालय। फिर ऑटोमेटिकली असम को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना होगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हर प्रोजेक्ट, पॉलिसी एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए इन ट्राइबल काउंसिल्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। यही बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक बन सकता है, जैसा कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट टॉक्स को डिले करती रही है, लेकिन अब यूथ लेड प्रोटेस्ट ने उनके पास बहुत ही कम टाइम छोड़ दिया है। मातक के पहले मोरान कम्युनिटी भी अपना एजिटेशन शुरू कर चुकी थी। उन्होंने एक रैली डिब्रूगढ़ में ऑर्गेनाइज किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑल मोरान स्टूडेंट्स यूनियन और उनका स्लोगन था नो एसटी नो रेस्ट। जॉय कांता मोरान, जनरल सेक्रेटरी, ने कहा कि वी हैव हेल्ड सेवरल मीटिंग्स विद द गवर्नमेंट सिंस 2014 बट नथिंग केम ऑफ इट. दिस टाइम द एंटायर कम्युनिटी इज एंग्री. Therefore, talks were held with the CM on September 25 and he has given time till November 25. ये स्टेटमेंट एक डायरेक्ट वार्निंग है। अगर नवंबर 25 तक सोल्यूशन नहीं निकला तो असम इकोनॉमिक ब्लॉकेड का सामना करेगा। मतलब ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन एंड डेली लाइफ सब इम्पैक्ट होगी।
ये सरकार के लिए एक और नाइटमेयर सिनेरियो होगा। जब 30 से 40 हजार लोग रात के अंधेरे में मशाल लेकर निकलते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज होता है कि अब अंधेरा तोड़ना है, अपने राइट्स का उजाला जाना है। टॉर्च रैलीज ने असम के पॉलिटिकल लैंडस्केप को एकदम बदल दिया है। अब ये सिर्फ एक एजिटेशन नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन गया है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बीजेपी लीडरशिप पर भी क्लियरली दिख रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? कुछ पॉसिबल सिनेरियोज ये है कि टॉक्स टू इंटेंसिफाई, सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा और सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप बार बार मीटिंग्स बुलाएंगे, लेकिन कम्युनिटी लीडर्स क्लियर कर चुके हैं कि बिना रिटन अश्योरेंस उन्हें कोई बात मंजूर नहीं। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ डेडलाइंस। मोरान कम्युनिटी ने नवंबर 25 की डेडलाइन सेट कर दी है। अगर तब तक कुछ नहीं हुआ तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड असम के लिए एक बड़ा क्राइसिस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, दिल्ली मार्च। मातक स्टूडेंट यूनियन ने अनाउंस कर दिया है कि वो प्रोटेस्ट दिल्ली तक ले जाएंगे। मतलब ये इशू अब नेशनल स्टेज पर हाईलाइट होगा और नेशनल मीडिया भी इस पर फोकस करेगा। इलेक्शन इम्पैक्ट। अगर एजिटेशन रिजॉल्व नहीं हुआ तो बीजेपी को असेंबली इलेक्शंस में काफी बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हो सकता है, क्योंकि इन कम्युनिटीज के वोट्स क्रूशियल है। नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल आइडेंटिटी का इशू हमेशा से ही एक बर्निंग टॉपिक रहा है, लेकिन अब जो नई जनरेशन खड़ी हो रही है वो और ज्यादा असर्टिव है। ये एजुकेटेड यूथ अपनी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी आवाज एम्पलीफाई कर रहे हैं और नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। असम गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस डबल हो गए हैं। एक तरफ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के प्रोमिसेस और दूसरी तरफ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी की डिमांड। और जैसे कि हम जानते हैं, जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात होती है तो सिर्फ इकोनॉमिक पैकेजेस काम नहीं आते, लोगों को इज्जत और रिकॉग्निशन भी चाहिए होता है। लद्दाख से लेकर असम तक एक कॉमन पैटर्न सामने आ रहा है। लोग अपने राइट्स के लिए रूलिंग पार्टी के खिलाफ ओपनली खड़े हो रहे हैं। असम में मातक एंड मोरान जैसे कम्युनिटीज का प्रोटेस्ट सिर्फ एक एजिटेशन नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल है कि पेशेंस खत्म हो चुका है। और जब 30 से 40 हजार यूथ टॉर्च लेकर सड़क पर उतरते हैं तो वो एक क्लियर मैसेज होता है, ईदर लिसन टू आवर डिमांड्स और बी रेडी टू फेस आवर एंगर। अब बॉल गवर्नमेंट के कोर्ट में है। क्या वो अपना 2014 का प्रॉमिस पूरा करेंगे या फिर एजिटेशन और भड़केगा? एक बात तो पक्की है कि असम के अपकमिंग इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल कंटेस्ट नहीं बल्कि एक रेफरेंडम बनेंगे ट्राइबल आइडेंटिटी एंड सरकारी प्रॉमिसेस के ऊपर। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।